का टाइम होता है स्कूल में और प्राइवेट स्कूल होता है तो वहाँ टीचर सबका लंच, एक रूल होता है कि सबका लंच चेक किया जाता था कि कौन सा बच्चा क्या लेके आया है, जिससे खाने से उनको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए सबका खाना चेक किया जाता था लंच, कि बच्चा क्या लेके आया है और क्या नहीं। वहाँ पर जंक फूड की साफ मनाही थी। सिर्फ सैटरडे का दिन ऐसा होता था जो कि बच्चे कुछ और ला सकते थे खाने के अलावा, वरना रोटी, पराठे, पूड़ी ये सब ही अलाउ था सैटरडे को छोड़कर। तो सभी की रोज़ चेकिंग किया करते थे कि क्या आया है, क्या लाए हैं बच्चे लंच में, क्या नहीं लाए हैं। तो एक बच्चा होता है बिट्टू नाम का, तो वो लंच में अक्सर 4 बिस्किट और कुछ मूंगफली के दाने वो यही लाया करता था। जब यही लाया करता था तो उसकी टीचर उसको देखती थी। वो टीचर जब अपना खाना खाने बैठती है तो वो बड़ी मासूमियत से उसकी तरफ देखता है, टीचर की तरफ। साधना होता है टीचर का नाम। जब वो देखता है तो टीचर जब वो देखती है उस बच्चे को तो अपने पास से वो एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी उसे दे देती है और वो बच्चा बहुत खुश होकर उसे खाता है। आज का ये एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता कुछ ऐसा है, बहुत अनोखा रिश्ता है। आगे जाके देखिएगा इस वीडियो में इनका रिश्ता क्या मोड़ लेके आता है और इनका ये टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता एक क्या नया मोड़ लेता है। एक नया रिश्ता इन दोनों में कायम हो जाता है। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है, जहाँ एक स्टूडेंट होता है, छोटा सा बच्चा होता है 5 साल का, जो यूकेजी में पढ़ता है। और वो रोज़ टिफ़िन में 4-5 बिस्किट और मूंगफली के दाने लाया करता था। जो वहाँ टीचर होती है वो उसे देखती थी और एक दिन तो उसने वो रोटी और सब्ज़ी उसे दे दी। जब ऐसा कर दिया उसने, वो बच्चा बहुत खुश हुआ। जब ऐसा करते देख बाकी लोगों को पता चला कि ये टीचर उसे खाना दे रही है, बच्चे को खाना दे रही है, तो सब लोग ये सोचने लगते हैं पता नहीं क्या बात है, क्या बात नहीं है। तो कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए टीचर को कहीं जाना पड़ जाता है बाहर। तो वो बच्चों से बोलती है कि बच्चों, मैं कहीं जा रही हूँ 2 दिन के लिए और आप लोग शोर मत मचाना और अपना ख़्याल रखना, ज़्यादा टीचरों को ज़्यादा परेशान मत करना। वो ऐसे कहकर जब जाने लगती है तो बिट्टू के चेहरे पे एक अलग ही मासूमियत सा, वो बच्चा था मासूम, और वो उसके चेहरे पे एक अलग ही परेशानी आ जाती है कि अब मेरी टीचर चली जाएगी तो मुझे खाना कौन देगा। जब वो ये सोचता है तो टीचर भी समझ जाती है कि वो परेशान है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन वो क्या करे, उसको जाना था। वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो दूसरे दिन बिट्टू आता है। सब खाना खा लेते हैं और जब वो लड़का खाना खाने बैठता है, वो टीचर की तरफ चेयर पर देखता है, लेकिन उस वक्त टीचर नहीं होती, एक आया बैठी होती है वहाँ। वो अपने वही 3-4 बिस्किट और वो मूंगफली के दाने खा लेता है। जब वो खा लेता है तो एक टीचर आती है वहाँ उसके लिए, कहती है कि बिट्टू नाम का बच्चा कौन है। जब वो बताती है आया कि ये बिट्टू नाम का बच्चा है, तो वो कहती है कि मैं इसके लिए खाना लेकर आई हूँ, रोटी और सब्जी लेकर आई हूँ। जब वो उसे देती है तो वो बच्चा बड़े खुश होकर वो रोटी खा लेता है। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। घर स्कूल की प्रिंसिपल तक ये बात पहुंचती है, सारी टीचरों में, पूरे स्कूल में ये कानाफूसी होती रहती है कि टीचर एक बच्चे को रोज़ खाना लेकर आती हैं, अपने घर से रोज़ खाना खिलाती हैं। तो उस लड़के के पिता को जब बुलाया जाता है, बच्चे के पिता का नाम सुरेश होता है। जब उनको बुलाया जाता है स्कूल में तो वो आते हैं तो एक प्रिंसिपल ऑफिस में, और टीचर को और बिट्टू को और उसके पिता को, तीनों को जब खड़ा किया जाता है, जो वो प्रिंसिपल होते हैं एक बार तो मजाक के मूड में आ जाते हैं, कहते हैं आप बच्चे के पेरेंट्स हैं। तो दोनों ही हंसने लगते हैं, वो टीचर साधना भी और वो उसके पिता भी हंसने लगते हैं। फिर मामला सीरियस हो जाता है और फिर पूछा जाता है कि आप अपने बच्चे को खाना क्यों नहीं देते। और साधना से भी मैम से भी पूछा जाता है, टीचर से, कि आप ऐसा क्यों करती हो कि रोज़ उसके लिए खाना लेकर आती हो, उसके घर से खाना नहीं देते उसके पिता उसे। तो जो पिता होते हैं तब बताते हैं कि मैम, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने बच्चे के लिए सुबह खाना बना सकूं, और इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, कुछ ही दिन पहले उनकी मौत हो गई है, इसीलिए किसी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई है। तो वो
कोई करने वाला नहीं है और अब मेरा काम भी छूट चुका है, तो मैं घर पर ही अपने बच्चे की देखभाल करता हूँ। सुबह उसे नहलाना-धुलाना, सुबह उसे स्कूल के लिए रेडी करना, इन सब में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं उसके लिए खाना बना सकूँ। लेकिन हाँ, जब वो स्कूल से घर जाता है, तो जाते ही मैं उसे खाना खिलाता हूँ, मैं उसके लिए खाना बना कर रखता हूँ। बस सुबह मैं उसको नहीं कर सकता, कभी-कभी मैं उसे दे देता हूँ। जब वो ऐसा सुनती है तो वहाँ सबकी आँखें नम हो जाती हैं और वहीं उनको भेज दिया जाता है। तो तब से ये हो जाता है कि मैं रोज़ उसको खाना दूँगी। रोज़ वो साधना उसके लिए खाना लाने लग जाती हैं फिर, और वो ऐसे ही उनकी बातों का सिलसिला चलता रहता है। अब कभी-कभी वो टीचर और बिट्टू के पापा दोनों आपस में बात कर लिया करते थे फ़ोन पर, और फ़ोन कर वो पूछती है कि आप काम क्या करते हैं? तो वो कहता है कि मैं काम करता था बाहर, मेरी नौकरी थी, मैं वहाँ जाता था, लेकिन अब जब से बिट्टू की माँ ख़त्म हुई है और जब से इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, हालाँकि इसकी नानी वग़ैरह सब हैं, इसकी 2 बुआएँ भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा किसी के पास नहीं रहता। ये मम्मी-मम्मी, पापा करके और बुला लेता है, और मेरा भी इसके बिना मन नहीं लगता, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। और जब से मैं घर पर ही रह रहा हूँ, जो मैंने सेविंग कर रखी थी, उसी से बस अपना गुज़ारा कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि आप एक काम कीजिए, आप घर में ही अपने एक परचून की शॉप खोल लीजिए और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप घर में ही रहोगे, अपने बच्चे का ख़्याल भी रख पाओगे, और मैं अपने पापा से आपका कॉन्टैक्ट करवा दूँगी। मेरे पापा की भी परचून की दुकान है, शॉप है घर में ही, और वो होलसेल कहाँ से माल मिलता है वो आपको बता देंगे। तो उसकी बातों में आ जाता है वो, और घर में ही शॉप खोल लेता है परचून की, और भगवान की दया से वो शॉप भी खूब अच्छी चलने लग जाती है। अब वो अच्छा खासा कमाने भी लगता है। इसी बीच बिट्टू का बर्थडे आ जाता है, जो उसको इनवाइट करता है। जब वो साधना घर आती है, बिट्टू के बर्थडे मनाते हैं, वो सबसे पहले केक अपनी टीचर को ही खिलाता है। उसकी 2 बहनें भी होती हैं, नंद होती हैं, जो बिट्टू की बुआ होती हैं 2, वो साधना की खूब अच्छी खातिरदारी करती हैं, बहुत खुश होती हैं साधना से। और जब वो उसके जाने का टाइम होता है, तो उसकी बहनें बहुत रोकती हैं साधना को कि प्लीज़ आप लोग रुक जाओ। बिट्टू भी बहुत रोकता है, लेकिन वो कहती है कि बिट्टू के रोकने से या आपके रोकने से क्या होगा, बिट्टू के पापा तो कुछ नहीं बोल रहे। जब ऐसे कहते हैं तो वो बोलते हैं कि जब आप इनकी बात नहीं मान रही तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, और क्या आप मेरे कहने से थोड़ी ना रुक जाओगी। जब वो ऐसा बोलता है तो साधना जो होती है वो पर्स अपना रख देती है टेबल पर और कहती है ऐसी बात है तो आज मैं नहीं जा रही, आज मैं यहीं रुकूंगी। जब वो रुक जाती है, सुबेरे दूसरे दिन फिर वो जाने की तैयारी करती है, तो सभी थोड़े दुखी हो जाते हैं उसके जाने की सुनकर। तो उसकी एक बहन बोलती है, बिट्टू की एक बुआ बोलती है कि क्यों नहीं आप मेरे भैया से शादी कर लेती, और अब तो मेरे भैया की शॉप भी है, अच्छा खासा कमाते भी हैं भैया, और बिट्टू भी आपको बहुत पसंद करता है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। जो बिट्टू के पिता थे वो महज़ 28 साल के थे, और जो साधना उसकी टीचर थी वो महज़ 24-25 साल की थी। तो इसलिए जब उसकी बहन ये प्रस्ताव रखती है तो वो चुप हो जाती है उस टाइम, तो वहाँ से चली जाती है। तो जो बिट्टू के पिता होते हैं सुरेश, वो उसको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि मेरी बहन ऐसा चाहती है और उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कहाँ आप, कहाँ मैं तो आपके पैर की धूल भी नहीं हूँ, और ऐसा उन्होंने सोचा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जब तो साधना का रिप्लाई आता है कि अगर ऐसा उन्होंने सोचा तो क्या गलत सोचा। जब वो मैसेज पढ़ता है ये तो बहुत खुश हो जाता है और अपनी बहनों को जाकर बताता है कि ऐसे-ऐसे मैसेज आया। तो सभी खुशी से झूम उठते हैं, और इधर साधना के जो पिता थे वो भी खुश होते हैं इस रिश्ते से, और दोनों का एक बार रिलेशन बन जाता है और दोनों रिश्ता एक बन जाता है दोनों में, दोनों शादी करने का फ़ैसला करते हैं। बिट्टू भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे माँ भी मिल चुकी थी, जो पहले से ही टीचर थी, जो उसे माँ का प्यार करती थी, और पिता भी उसके बहुत प्यार करते थे। दोनों का एक सुखी परिवार बन जाता है, तीनों बहुत खुश रहते हैं घर में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।